दोस्तों, हमने ये बात बहुत बार सुनी होगी, अपने बड़ों से, स्कूल में अपने टीचर से, घर में अपने पेरेंट्स से कि समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है। और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि यदि समय एक बार निकल गया तो हम उसे दोबारा किसी भी तरह हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में एक समय ही है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, और समय की क्या कीमत है यह बात हमें अपने बचपन के समय में पता नहीं चल पाती। जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं, स्कूल छोड़ कॉलेज में प्रवेश करते हैं, और जब कॉलेज खत्म करके हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, तब हमें एहसास होता है समय की असली कीमत। लेकिन यदि हम समय की कीमत अपने स्कूल के दिनों में जान लें तो हम जल्द ही सुनिश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय का सही उपयोग में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका सदुपयोग कैसे करें ताकि हम अपने जीवन में सफलता हासिल करने में सफल हों। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कई बार अपना सबसे कीमती समय किसी ऐसे कार्य करने में बिता देते हैं जिसको हम कभी भी थोड़े पैसे देकर या किसी अन्य माध्यम से आसानी से पूरा कर सकते हैं, और बाकी के बचे हुए समय में हम कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमें ठीक से गाइडेंस ना मिलने के कारण हम इसे व्यर्थ के काम को पूरा करने में सालों बिता देते हैं, और बाद में एहसास होता है कि जो काम मिनटों में होना चाहिए था उसके लिए हमने साल भर का समय लगा दिया। तो आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी काम से जा रहे थे जिसके रास्ते में एक नदी थी। स्वामी जी उसे पार करने के लिए नाव का इंतजार करने लगे। तभी उनके पास एक साधु जी आए और उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? जिस पर स्वामी जी विनम्रतापूर्वक बोले, जी मैं ही हूँ स्वामी विवेकानंद। साधु जी ने पूछा, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? मुझे नदी के उस पार जाना है, मैं नाव की प्रतीक्षा में हूँ, स्वामी जी ने सहजता से कहा। साधु महाराज को खुद पर थोड़ा अहंकार था और स्वामी जी के लिए जरा ईर्ष्या भी थी कि वो स्वामी जी से ज़्यादा बुद्धिमान है और सिद्धियों से युक्त है। लेकिन फिर भी स्वामी जी की ख्याति है, किंतु उनको कोई जानता तक नहीं। वह बोले, आप इतने प्रख्यात हैं, इतने लोग आपको जानते हैं, मैंने तो बड़ा नाम सुना था कि आपके आध्यात्मिक और ध्यान की शक्ति बहुत प्रबल है, लेकिन आप तो एक नदी भी अपने दम पर पार नहीं कर सकते। कहते हुए वो नदी पर चलने लगा और चलते हुए वह नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया और उसी तरह वापस भी आ गया। देखो, मैं आपसे ज़्यादा सक्षम और कुशल हूँ, मैं इस नदी पर चल सकता हूँ, मेरी सिद्धियाँ, ध्यान और ज्ञान आपसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने खुद का कोई बखान नहीं करवाया। स्वामी जी इस पर बस मुस्कुराए। इतने में नाव वाला आ गया। स्वामी जी ने साधु जी को बड़े प्रेम और आदर से नाव पर अपने साथ बैठाया। दोनों ने नाव पर बैठकर नदी पार की। स्वामी जी ने नाव वाले को 1 रुपया दिया और फिर साधु जी से पूछा, आपने चलकर नदी पार करने की ये ध्यान विद्या कितने समय में सीखी? साधु महाराज गर्व से बोले, पूर्ण रूप से 15 वर्ष। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, क्या इससे किसी दूसरे का भला हुआ? नहीं, जब आपकी प्राप्त की गई विद्या से समाज का लेश मात्र भी भला न हो सके तो वो विद्या व्यर्थ है। सोचिए, आपने अपने जीवन के 15 वर्ष एक ऐसी विद्या पर खर्च किए जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये काम तो आप 50 पैसे में भी कर सकते थे, और यही समय यदि आप समाज के काम में लगाते तो समाज का भला होता। मैंने अपना समय समाज की भलाई में लगाया, इसीलिए लोग मुझे जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में व्यर्थ के काम करने वालों से दुनिया भरी पड़ी है। व्यक्ति ऐसे कामों में व्यस्त है जिसका ना तो उसके स्वयं के जीवन में कोई उपयोग है और ना ही उस काम से किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो सकता है। उदाहरण के लिए, आज बच्चे घर में बैठे मोबाइल अथवा कंप्यूटर पर गेम खेलने में व्यस्त हैं, जिसके कारण ना तो वे ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं और गेम खेलते हुए ना तो कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे उनके परिवार या देश का भला हो सके। समय बहुत कीमती है और समय का उपयोग करते हुए हमें कुछ ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे खुद का और दूसरों का भला हो, क्योंकि एक बार समय हमारे हाथ से निकल गया तो हम इसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और अपना एक मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन व्यक्ति समय का ठीक से उपयोग ना कर पाने की वजह से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। और यदि उनसे अगर पूछ लिया जाए कि आप सफल क्यों नहीं हो पाए, तो उनका जवाब होता है कि किस्मत में नहीं था, या फिर मेरे पास समय नहीं था कि मैं कुछ अलग कर पाता।
लेकिन सच तो यह है कि धरती पर हर व्यक्ति के पास एक समान समय है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं और सभी के पास साल में 365 दिन। मायने रखता है कि आप अपने समय को कैसे और किन चीज़ों में खर्च करते हैं। इसीलिए हमें जल्द से जल्द समय की महत्वता और समय का ठीक से उपयोग करने की दक्षता हासिल कर लेना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो समय का सही उपयोग अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।